अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 3 जून को सुबह तकरीबन 8:30 बजे दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में मौजूद एक होटल में आग लग जाती है बेसमेंट में, और पूरे होटल को कुछ ही देर में ये आग अपनी चपेट में ले लेती है। पूरी बिल्डिंग में धुआं फैल जाता है और कोई भी इमरजेंसी एग्ज़िट इस होटल में नहीं था। लोग फंस जाते हैं, चीख रहे होते हैं, पुकार रहे होते हैं। अफसोस इस हादसे में तकरीबन 21 लोगों की मौत हो जाती है, जिसमें से आधे लोग 10-11 लोग फॉरेनर्स थे जो दिल्ली में कोई इलाज के लिए आया था, कोई घूमने आया था, कोई अपनों से मिलने आया था। लेकिन 21 लोगों की तकरीबन मौत हो गई। लेकिन इस पूरे हादसे में जब ये आग फैल रही थी और चीखो पुकार का पूरा माहौल था, लोग मदद के लिए आवाज़ लगा रहे थे, चारों तरफ अफरा तफरी थी। पुलिस और जो मदद करने वाली रेस्क्यू टीम है वो भी अभी नहीं आई थी। इससे पहले ही कुछ मुसलमान नौजवान जो उस इलाके में रहने वाले थे वो आगे बढ़ते हैं और समझदारी से, हिम्मत से, ताकत से, अक्लमंदी से वो कई लोगों की जान बचा लेते हैं। ये जो आप स्क्रीन पे फ़ोटो देख रहे हैं ना, ये वो 5 नौजवान हैं जिन्होंने अपनी समझदारी से उस वक्त कई लोगों की जानें बचाई। अगर ये 5 नौजवान ना होते, अगर ये आकर वहाँ गद्दा जिहाद ना करते, क्योंकि एक बड़ा मसला ये है कि हम मुसलमानों के हर काम को जो है ना जिहाद बता दिया जाता है। हालांकि जिहाद का मतलब ही होता है इंसानों की जान बचाने के लिए कोशिश करना, खैर के कामों के लिए कोशिश करना, बुराइयों को ख़त्म करने के लिए कोशिश करना। अफसोस कि जिहाद का जो लफ्ज़ था उसको मुसलमानों को, इस्लाम को बदनाम करने के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा है। थूक जिहाद और लव जिहाद, एजुकेशन जिहाद, पता नहीं कौन कौन से जिहाद बोले जाते हैं। तो अब जो इस तरह के लोग हैं उनकी लैंग्वेज में अगर कहा जाए तो वो कहेंगे ये तो गद्दा जिहाद हो रहा है, जान बचाने का जिहाद हो रहा है। ये 5 नौजवान आगे बढ़ते हैं और समझदारी के साथ कई लोगों की जानें बचा लेते हैं, जिसमें से एक ताजिर हैं जिनका नाम है रियाजुद्दीन। इनकी वहाँ पर गद्दों की दुकान थी। इन्होंने तकरीबन 2 लाख रुपए के गद्दे, क्योंकि कोई इमरजेंसी एग्ज़िट नहीं है और जो मिरर लगा हुआ था वो बहुत मजबूत था, बमुश्किल जो बेचारे लोग फंसे हुए थे आग में, धुएं में, उन्होंने उस शीशे को तोड़ा, विंडो को, और फिर वहाँ से देखा तो नीचे 3 मंजिल ऊपर से कूदना पॉसिबल नहीं है, नीचे सड़क है। रियाजुद्दीन, ये जो फ़ोटो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये अपनी दुकान से गद्दे लेकर आते हैं और पूरी सड़क पे गद्दे बिछा देते हैं। इसके अलावा एक शख्स और है जिसके गद्दों की दुकान थी। मुसलमानों ने लाखों रुपए के गद्दे सड़क पर डाल दिए और एक कवच, सुरक्षा कवच उन्होंने बना दिया सड़क पर। लोग कूदते गए और बचते गए। इस तरह से तकरीबन 20 से लेकर 25 लोगों की जानें गद्दा जिहाद करके मुसलमानों ने बचा ली। समझ रहे हो? और ये जो मुसलमान नौजवान हैं, किसी ने एम्बुलेंस को बुलवा के लोगों को पहुंचवाया, किसी की सांस रुक रही थी तो उसकी मदद की, किसी को कैसे मदद की, किसी को कांधा दिया। आप ये समझ लें कि ये पूरा मुसलमानों का टोला वहाँ मदद करने के लिए ऐसे आगे बढ़ा कि कई लोगों की जानें बच गई। अगर ये मुसलमान नौजवान ना होते तो बताया जा रहा है कि 50 से ऊपर मरने वालों का आंकड़ा पहुंच सकता था। ये वही मुसलमान हैं कि मालवीय नगर से कुछ दूरी पर गाज़ियाबाद भी है। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि गाज़ियाबाद के अंदर एक नाम निहाद आदमी जो अपने आप को हिंदू कहता है, वो कह रहा था कि मेरा खाना कोई मुसलमान ना खाए, मुल्ला ना खावे। 30-40 रुपए के खाने पे वो ऐसे कर रहा था और उसने एक मुसलमान से प्लेट छीन ली थी ये कहकर कि कोई भी मुल्ला मेरा खाना ना खाए। मुसलमानों को किस तरह का नाम दिए जाते हैं, किस तरह से उनको बदनाम किया जाता है, अफसोस होता है। और यही मुसलमान जब ज़रूरत पड़ती है तो लाखों रुपए के गद्दे सड़क पर बिछाकर लोगों के लिए जान बचाने का ज़रिया बन जाता है। ये रियाजुद्दीन और ये 5 नौजवानों को आप देख लीजिए, अफजल, मोहम्मद शाहरुख, मोहम्मद अनीस, मोहम्मद आमिर और मोहम्मद वसीम। आज के अखबार में भी खबर छपी है कि जितने भी लीडर हैं दिल्ली के, उन्होंने ये अपील की है कि इन 5 नौजवानों को सरकारी सम्मान दिया जाए, कि अगर ये नौजवान ना होते
तो इतने लोगों की जान न बचती। इस खबर के ज़रिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिस इस्लाम और मुसलमानों को बदनाम करने के लिए मीडिया दिन रात चीखता रहता है, दिन रात नफ़रत का एक माहौल बनाया जाता है, वही मुसलमान जब ज़रूरत पड़ती है तो अपने जान के ज़रिए, माल के ज़रिए लोगों की जान बचाने में सबसे आगे नज़र आता है। इस तरह की ख़बरों पर हम सबको बात भी करना चाहिए। आप लोग अगर सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस तरह की ख़बरों को आप सोशल मीडिया पे खूब शेयर भी करें, क्योंकि ये मेरा आपका काम नहीं था, ये मुल्क की मीडिया का काम था। मुल्क की मीडिया जो है ना, अगर चाहे तो एक मोहब्बत का माहौल कायम हो सकता है, और अगर वो चाहे तो नफ़रतें परवान चढ़ सकती हैं, जैसे कि हो रहा है। जैसे हमारे फैमिली में अगर घर का मुखिया पूरे घर को अच्छा बनाना चाहे तो पूरा घर अच्छा बन जाता है, और घर का मुखिया ही अगर घर को ख़राब करना चाहे कि घरों में नफ़रतें बढ़ें, तो नफ़रत बढ़ाना तो चुटकियों का काम होता है। अफसोस की बात यह है कि इस तरह की ख़बरों को ऐसे हाईलाइट नहीं किया जाता जैसे करना चाहिए, है ना, क्योंकि इस तरह की ख़बरों से फिर आप जानते हैं मोहब्बत का माहौल कायम हो जाएगा। मैं तमाम अपने हिंदुस्तानी भाइयों से यही कहना चाहता हूँ कि ये जो कुछ मुसलमान करते हैं ना, इसलिए नहीं करते कि कोई उनको लालच हो, ये इसलिए किया जाता है क्योंकि कुरान में अल्लाह ताला ने इसका हुक्म दिया है। इस्लाम ने हमें ये सिखाया है कि जान बचाना ये बहुत बड़ा सवाब का काम है, किसी की मदद करना ये बहुत बड़ा पुण्य और सवाब का काम है। इसलिए आपने देखा होगा कि मुसलमान जो है ना, परवाह नहीं करता, ना अपने पैसे की परवाह करता, ना अपने जान की परवाह करता। ख़बरों में ये भी बताया जा रहा है कि जिसका ये होटल था, है ना, वो जब आग लगी तो सामने से गुजर गया, उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो आगे बढ़कर कुछ कर सके। और आप देखते हैं दिल्ली और मुंबई बड़े बड़े शहरों में क्या होता है कि जल्दी से कोई आगे बढ़ के मदद के लिए आगे नहीं बढ़ता है। ये मुसलमान ही है जो फिर ये नहीं देखता कि क्या होना है, बस वो मदद के लिए कूद पड़ता है। किसी ने गद्दे दिए, किसी ने समझदारी दिखाई, किसी ने अपना माइंड लगाया, और इस तरह से कई लोगों की जानें बचाई जा सकी हैं। इस मौके पर मैं दिल से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ इन मुसलमान नौजवानों को, और अपने हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूँ कि मीडिया के प्रोपेगेंडे में मत आइए। मुसलमान यही है और यही इस्लाम की तालीमात है, जान बचाना, जुल्म से रोकना, लोगों के साथ प्यार और मोहब्बत के भलाई का मामला करना, यही इस्लाम है। तो इस मौके पर मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि नौजवानों के लिए दुआ करें, और दिल्ली के अंदर जो बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं, जिन लोगों ने इन गद्दे बिछाकर लोगों की जानें बचाई, ऐसे लोगों को आप सम्मानित कीजिए। हो सके तो 10-20 हज़ार रुपये इनको एज ए गिफ्ट देने की कोशिश कीजिए। मैं फ़िरोज़ाबाद में हूँ, अगर मेरे कांटेक्ट में कोई हो तो मुझे आप DM भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं ख़ुद भी इन चाचा से, रियाजुद्दीन और इनके अलावा एक बिज़नेसमैन और थे जिन्होंने अपने गद्दे पूरे सड़कों पर बिछा दिए, ये सब लोग वाकई काबिल तारीफ़ हैं और इसका अल्लाह इनको अजर देगा। दुआओं की गुजारिश है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।